नमस्कार साथियों, जय हिंद। यूपी पुलिस 15 दिन 15 चैप्टर की इस श्रृंखला का पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे और उस पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एवरेज। और आप लोग पीछे देख रहे हैं जैसा कि यूपी पुलिस 250 प्लस नंबर वाली क्लास, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। उनमें से मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होगा, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होगा, जीएस का, हिंदी का रोल होगा। तो मैथ्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आप लोगों की। वैसे ही हमारी पूरी टीम में रीजनिंग की जिम्मेदारी सर लेंगे, जीएस की जिम्मेदारी सर लेंगे, हिंदी की जिम्मेदारी सर लेंगे। और हम लोगों का टारगेट है कि आप 250 प्लस अचीव करें। इस श्रृंखला को प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल बना रहे और हम 15 दिन 15 चैप्टर आप लोगों के सामने लाते रहें। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एवरेज। एवरेज मतलब औसत। चलिए बच्चों, तो शुरुआत कर रहे हैं औसत बच्चों। औसत इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एवरेज। जो लोग भी नए जुड़े प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे आप लोग। औसत मतलब एवरेज। आप लोग जानते हैं औसत बराबर होता है पदों का या प्रेक्षणों का या आंकड़ों का योग अपॉन पदों की संख्या। पदों या प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या। सीधा सा मतलब है सर, औसत को हम एवरेज लिखते हैं तो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आंकड़ों का योग मतलब टोटल की बात करेंगे तो सर मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आंकड़ों की संख्या मतलब नंबर तो एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सर मेरे पास आया a इज इक्वल टू टी अपॉन एन। यहां मैं आप लोगों को बता दूं सर, मैं यूज करने वाला हूं t इज इक्वल टू ए इंटू एन। इस फॉर्मूले का यूज मैं पूरे चैप्टर में ज्यादातर समय करता हुआ नजर आऊंगा। a इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ए इंटू एन। टोटल मतलब कुल योग बराबर होता है एवरेज औसत गुणा पदों की संख्या के बराबर होता है। तो इतनी चीज उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरा लाइक थंब भेजो और क्लास को आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे आप लोग। इतनी चीज समझ गए सर आप? अब समझिएगा जरा सर, एक कॉमन बात कर रहा हूं कि एक कक्षा में 3, 4, 5, 6 ये अंक मिले। किन्हीं बच्चों को 3, 4, 5, 6 ये अंक मिले। 10 में से किसी बच्चे को 3, 4, 5, 6 अंक मिले। 4 बच्चे थे, एक को 3 नंबर मिले, एक को 4 मिले, एक को 5 मिले और एक को 6 अंक मिले। तो अब उनका औसत पूछे आप लोगों से, तो मैंने कहा पदों का योग मतलब सर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन पदों की संख्या। सर कितने पद थे? 1, 2, 3, 4। तो हम लोग जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15 और 3, 18 और 18 अपॉन सर हुआ 4। 18 से सर 18 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचा और 4 पंजे 20। इस तरह से एवरेज सर निकल के आया 4.5। तो इसे कहते हैं सर एवरेज मतलब औसत। इतनी चीज समझ गए होंगे सर आप लोग। आगे क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग आपको बताते चलेंगे और आप लोग जरूर अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करके चलेंगे। 15 दिन 15 चैप्टर, पूरे 38 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन जितने भी आते हैं आप लोग लगा के आएंगे एग्जाम में। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए सर,
आगे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो पहला क्वेश्चन सर आप लोगों के सामने है। क्या है सर पहला क्वेश्चन? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सब लोग जरा जो कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीखेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं। कुछ नई चीज भी सीखने को मिल सकती है। तो कुछ बंधुओं से मेरी विनती है कि अगर आप जो है मैथ में एक्सपर्ट हैं या थोड़ा तेज है तो थोड़ा शांति बनाए रखें, और जो लोग सीखने वाले उन्हें सीखने दें। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया है सर। तो आप लोग जरा कॉमन एक मैं मेथड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा सर 1 2 3, इनका मैं एवरेज पूछ रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे मिडिल टर्म एवरेज आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। कैसे होने वाला है ये भी आप लोग देखेंगे। आप लोग देखो फॉर्मूला पढ़ा था पदों का योग बेटे पदों की संख्या। पदों का योग सर हम करने चल रहे हैं 3 + 2 + 1 अपॉन पदों की संख्या सर कितने हुए? 3। तो 3 2 5 और 1 कितना हुआ? 6/3, और 6/3 का मतलब हुआ सर 2। मैंने कहा था आप लोगों से कि आंसर क्या आया? 2। इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि ये संख्याएं क्रमागत लिखी हैं। क्रमागत संख्याओं में अगर कोई मिडिल टर्म है तो वो उनका एवरेज होता है। क्रमागत संख्याओं में अगर कोई मिडिल टर्म है तो वो उनका क्या होता है? औसत होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर कि मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 का औसत बताइए, तो आप लोगों का सीधा जवाब क्या हो जाएगा सर? कि 3। क्या एवरेज आएगा? 3 एवरेज आ जाएगा 3। यहां से एक फंडा निकलेगा, मैं बताता हूं क्या, कि अब तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि मिडिल टर्म 3 है। लेकिन अगर मैंने कह दिया 1 से 100 तक, मैंने बोल दिया 1 से 100 तक, तो आप कैसे औसत फाइंड कर पाएंगे? तो इस कंडीशन में यहां से देखो फंडा ये निकला कि जब भी क्रमागत संख्याएं लिखी होंगी तो उनका औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 के। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे कि क्रमागत संख्याओं का अगर औसत पूछेगा, कोई भी क्रमागत संख्याएं लिखी होंगी उनका औसत पूछेगा, तो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है सर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इसे अपनी नोटबुक पे डाउनलोड कर लेंगे, लिख लेंगे। बिल्कुल, क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो यहां पर आप लोग देखेंगे सर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, और सर फर्स्ट कोई भी संख्या हो, लास्ट कोई सी भी संख्या हो, इतने चीज दे। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते हैं सर। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ये क्रमागत संख्याओं का औसत है। अब सर क्रमागत का मतलब क्या है? जिनके बीच के पदों का अंतर समान हो वो क्रमागत होती है। ठीक है, जरूरी नहीं वो एक से लिखी हो, पदों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, वो संख्या क्रमागत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहला सर 1 2 3 और कहां तक? 10 तक। यही 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका सर औसत पूछ रहा है। मैंने अभी बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन कितना? 2। तो कितना हुआ सर? 10 और 11/2। तो ये आंसर आया सर मेरे पास 5.5। जिन जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में 5.5 लिखा था वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ने पे मत आमादा रहिएगा आप लोग। जो फंडा मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस फंडे को ध्यान से रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बिल्कुल, चलिए क्या लिखा है? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100 का औसत ज्ञात कीजिए। आप लोग खुद करके मुझे बताएंगे क्या आएगा औसत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आएगा औसत। आधे से ज्यादा बच्चों का जवाब आया। देखो सही है कि गलत, ये मैं डिसीजन लेता हूं। ठीक है, ये मैं डिसीजन लेता हूं। देखो क्रमागत है, सीरियल से है, तो मैंने कहा था फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो कितना हुआ सर? 101/2 मतलब 50.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है।
अभी हल्के में मत समझिए, आप लोग सोचेंगे कि सर ने बिल्कुल इजी इजी सवाल कराने शुरू कर दिए। मैं जीरो से चल रहा हूं, अपर लेवल तक जाएंगे। आप कुछ भी दीजिएगा, चाहे अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल दें, एसएससी जीडी दें, सीजीएल दें, सीपीयू दें, कुछ भी दीजिएगा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए जीरो से चल रहा हूं, बस तसल्ली रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, लिख लो सब लोग जल्दी से, और अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। चलिए, क्या लिख रहा है? 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। जिसे आता है क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट बॉक्स में छापो, जिसे नहीं आता है वो मेरे साथ देखो। 5 के प्रथम 10 गुणज, पहला गुणज क्या होगा सर? 5। दूसरा गुणज क्या होगा? 10। तीसरा गुणज क्या होगा? 15। और डॉट 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 ऐसे 10वां गुणज क्या हो जाएगा सर? 50। क्या ये क्रमागत है? बिल्कुल सर, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर 5 है। ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर 5 है। तो फिर से वही फंडा लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2। 50 प्लस 55 बटे 2 मतलब सर 27.5। तो आप लोगों का आंसर नंबर क्या हुआ? बी, 27.5 क्या हो गया सर? आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं सीख गए होंगे, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, 250 प्लस नंबर या 200 प्लस नंबरों वाली क्लास। अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा, जबरदस्त। संख्याओं पर आधारित औसत आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। चलिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकालिए। जिन्हें आता है जरा कमेंट बॉक्स में छापो क्वेश्चन को सोल्व करके, और जिन्हें नहीं आता मेरे साथ सीखेंगे। 50 सम संख्याएं, पहली सम संख्या क्या हुई सर? 2। दूसरी क्या हुई सर? 4। तीसरी क्या हुई सर? 6। चौथी संख्या हुई सर? 8। ऐसे डॉट डॉट 50वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 100। 50वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 100। एक एक का अंतर चल रहा है, प्रथम 50 की बात कर। क्रमागत है, क्रमागत है तो एक ही फंडा है सर, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2। ये होता है सर एवरेज के बराबर। 100 प्लस 2 102 बटे 2 हुआ सर, और 102 अपॉन 2 का मतलब सर क्या हुआ? 51। देखो जरा कौन सा ऑप्शन आया सर? ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आ गया है। क्लियर है इतना? चलो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहो जरा। लिख लिया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि हाँ समझ में आ रहा है, सही चल रहा है। और अगला पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालिए। क्या लिख रहे हैं? 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो देखो पहले 1 से 50 तक की विषम संख्या लिखो। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। 50 में तो सम है, उससे पहले विषम होगी, 49 हो जाएगी। औसत पूछ रहे हैं, क्रमागत लिखी है सर, और अगर क्रमागत लिखी है तो आप लोग लिखेंगे 1 प्लस 49 डिवाइड बाई 2, एवरेज हो जाएगा क्रमागत संख्याओं का। 49 और एक 50 हुआ सर, और अपॉन 2 तो कितना हुआ सर? 25। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। जी साहब, बहुत अच्छे, आप लोग सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलें, लिख लो सवाल। 10 बार देख रहे हैं वीडियो को तुम्हें। बहुत सही। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। लगा लो स्टार, जितने स्टार तुम लगा सकते हो इस क्वेश्चन पर लगा लो। जितने भी स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो। कुछ देखने को बोला था। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो बच्चों पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? ये देखो,
पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5, चौथी संख्या 7 और उससे अगली संख्या 11। ये 5 अभाज्य संख्याएं होगी। क्या बच्चों ये क्रमागत हैं कि सर 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर सर 2 है और 7 और 11 के बीच का अंतर सर 4 है। तो उनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं है सर, मतलब क्रमागत नहीं है। और जब संख्या क्रमागत नहीं है सर, तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले सर भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हम जोड़ेंगे सर। पदों का योग कितना हो जाएगा सर, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और डिवाइड बाई कितनी है सर, 5 संख्याएं हैं। तो सबको जोड़ेंगे सर, 11 × 7 = 18, 5 × 23 और 3 × 26 और 2 × 28 और डिवाइड बाई सर 5। इसे डिवाइड करने के बाद 5 × 5 = 25, 3 बचा और 5 × 30, मेरे पास आ गया सर 5.6। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो आंसर हुआ आप लोगों का ए ऑप्शंस। आंसर हुआ आप लोगों का ए ऑप्शंस। जितने स्टार लगाने हैं उतने स्टार लगा लो, रीजन भी मैं अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो देखो किसी ने कहा है कि दुनिया में सबसे कीमती गहना जो है हमारा परिश्रम है और जीवन में सबसे अच्छा साथी जो है हमारा आत्मविश्वास है। तो बेटा परिश्रम करते रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता निश्चित ही आप लोगों के जो है कदम चूमेगी। इसलिए देखो गलती क्या करते हैं बच्चों, यहां पर आप लोग गलती करते हैं 1 2 3 और 5 और उसके बाद 7, ये 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, लेकिन बच्चा पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत सही, शानदार, जोरदार और जबरदस्त सवाल लिखा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल लिखा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... 10 स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि सर संख्या पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था कि n पदों का जो योग होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। उससे पदों का योग निकालेंगे, अपन पदों की संख्या 10 होगी, भाग कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चों ने इस तरीके से करके आंसर भी कर दिया होगा। लेकिन आज एक नई चीज आप लोग मेरी तरफ से सीख लेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है वो होता है n+1 × 2n+1 अपॉन 6। n+1 × 2n+1 अपॉन 6 ये होता है एवरेज किसका, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होता है, वर्गों का औसत। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, n+1 × 2n+1 अपॉन 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है। ठीक है, तो सर यहां पर आप लोग n की वैल्यू 10 रख दीजिए, सीधे 10 और एक कितना हो जाएंगे, मैं सीधे क्या कर दे रहा हूं, एक ही बार में लिख दे रहा हूं, 10 और 1 11 और सर 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 7 77/2 मतलब 38 दूनी 76.5, तो 38.5 आ गया सर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इतनी चीज औसत में अभी तक आप लोग सीख गए हैं। कमेंट करते रहे, बताते रहे हमें कि हमारी क्लास कैसी चल रही है, क्या ये क्लास आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाली है। यदि हाँ तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। 50 लाख आवेदन हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, तो कम से कम 10 लाख बच्चे तो देख ही लें, इतना शेयर कर दें सारे ग्रुप्स में, सारी चीजों में। चलिए नेक्स्ट, बहुत सही। 1 से 100 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत होगा। अभी संख्याओं पर ही औसत खेल रहे हैं आप, अलग अलग तरह के क्वेश्चन खेल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बचेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बस
एक एक क्वेश्चन को लिख जरूर लेंगे और मेथड को सीख जरूर लेंगे, तसल्ली से देखेंगे, बस में चलते हुए भी पढ़ाई करेंगे। शाबाश। 1 से 100 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत। तो बच्चों पहली संख्या तो 6 ही होगी जो 6 से कटेगी, दूसरी संख्या 12 होगी जो 6 से कटेगी, ऐसे ही 100 से पहली संख्या क्या होगी 96 होगी जो 6 से कटेगी, उसके बाद कोई संख्या नहीं होगी 100 से कम। तो क्रमागत है, पदों के बीच का अंतर 6 ही आएगा। तो फिर से वही फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। 96 और 6 कितने हो गए सर 102 और डिवाइड बाई 2। सर कटने के बाद कितना आएगा 51। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? तुम ही छाप दो कमेंट बॉक्स में, ए है, बी है, सी है या डी है। मुझे नहीं पता है, आप लोग ही छाप दो। हो गया, सीख लो और मजे ले लो फ्री में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दो संख्याओं का औसत m है, उनमें से एक संख्या n है, तब दूसरी संख्या होगी। लगा लो स्टार, फ्री का नंबर है लेकिन जरा m और n फंसा रहे हैं, ठीक है? तो m और n में नहीं फंसना है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का औसत m है। तो देखो बच्चों एक फॉर्मूला बताया था, जरा यूज होना शुरू हो गया है। t बराबर क्या बोला था, a क्रॉस n। t दो संख्याओं का, t2 लिख दो, दो संख्याओं का योग आ जाएगा क्योंकि दो संख्याएं बोली है उसने, बराबर। उसने कहा औसत m है तो मैंने m लिख दिया, उनमें से एक संख्या n है, ये कह रहा है सर। तो n कितनी है? n का मतलब संख्याएं कितनी है? दो, कंफ्यूज मत होना। तो दो संख्याओं का योग कितना आ गया सर? 2m आ गया। उन दो संख्याओं का योग कितना आ गया? 2m आ गया। उसने कहा एक संख्या n है तो दूसरी होगी। अगर मैं इस दो संख्याओं के योग में से वो पहली संख्या घटा दूं तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो भैया दूसरी संख्या क्या दी है कि सर n दी है, तो 2m माइनस n क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, दूसरी संख्या बराबर क्या आया बच्चों? 2m माइनस n। कंफ्यूज मत होना कतई भी। ए समझ में ना आया हो दोबारा से देख लो, रिवैक कर लो। चलो जल्दी से बताओ। देखो किसी ने लिखा है कि अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुम्हें असफलता या कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तो आप लोग समझ लीजिए कि ये चीजें असंभव है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको जो है जीवन में असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसलिए लगे रहो और कठिनाइयों का सामना करो, मुसीबतों को सामना करो। आज अगर रात में मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं चाहता हूं आप लोग सक्सेस हो। वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है, निकालने से वक्त निकलता है बच्चों। दिन रात एक कर दो, अपने आप को झोंक दो और अच्छे से तैयारी करो। सफलता जब आपके कदम चूमेगी तो आप जरूर बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तब x प्लस y का औसत होगा। लगा लो जितने स्टार लगा सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं लगा लो जितने स्टार लगा सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, फिर से भाई एक ही फॉर्मूला, t बराबर a क्रॉस n। किस सर पीछा मत छोड़ना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 का, या t बराबर a क्रॉस n का। तो बच्चों ज्यादातर यही यूज करूंगा, पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। t बराबर a क्रॉस n, t मतलब टोटल कितनी संख्याओं का? x संख्याओं का। तो मैंने लिख दिया t ऑफ x, मतलब x संख्याओं का टोटल बराबर एवरेज बच्चों कितना दिया? y स्क्वायर, और संख्याएं कितनी है? x, तो ये आ गया y स्क्वायर x। ठीक वैसे ही आगे कह रहा है y संख्या का औसत x स्क्वायर है, तो t मतलब टोटल किसका? टोटल y संख्याओं का, बराबर कितना? x स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर और कितनी संख्याओं का? y, ये आ गया। अब उसने कहा x प्लस y का औसत होगा, तो बताओ बच्चों क्या होता है x प्लस y का औसत या किसी का भी औसत? पदों का योग बेटे, पदों की
संख्या, पदों का योग कर ले रहे हैं, किस किस का, इन दोनों का योग, x और y का योग। तो एवरेज ऑफ किसका, x प्लस y बराबर पदों का योग क्या हुआ बच्चों, y स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर y अपॉन पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है, x प्लस y अपॉन में x प्लस y। बच्चों ऊपर मैंने क्या किया बच्चों, इस वाली सिचुएशन में x y कॉमन ले लो। जैसे यहां से x और y कॉमन लोगे तो यहां बचेगा बच्चों y बचेगा, प्लस इधर बच्चों क्या बचेगा, x बचेगा, और अपॉन में बच्चों x प्लस y। देखो जरा कोई चीज सेम हो गई है, x प्लस y सेम हो गया, कट हो गया बच्चों, क्या बचा x y। जरा ढूंढो ऑप्शन में कौन सा आंसर है और कमेंट में बताओ मुझे कौन सा आंसर है। ढूंढो आप लोग और मुझे कमेंट में बताओ कौन सा आंसर है। तो इजी है, लैंग्वेज में इल्हा रहा है, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवैक करके देखो, समझ आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। या यहीं पर कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से नई तरीके से कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा आप लोगों के लिए सॉल्यूशन। किसी भी हालत में बस मुझे आपकी सक्सेस चाहिए, इसलिए आप लोग अगर और कुछ भी चाहते हैं मुझसे तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के सुझाव जो है आमंत्रित हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर, उम्मीद है आप लोगों ने कर भी लिया होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से लगा लो जितने स्टार चाहो इस क्वेश्चन पर भी, चलो लगा लो जितने चाहो उतने स्टार। हलवा है सर, है कह रहे हैं बच्चे कि हलवा है, तो हलवा कुछ नहीं है, यहाँ पूरी मिलेगी। चलो क्या लिखा है, यदि a तथा b का औसत a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n हो तब n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस दिए 0 1 2 4। देखो जब थोड़ा सा भी जटिल क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। मैं भी ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा आपका। उसने कहा a तथा b का औसत a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन, लिख दे रहा हूं a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n हो, किसका औसत, a और b का। a और b का अगर आप लोग औसत निकालने चलेंगे तो क्या आएगा, पदों का योग बेटे पदों की संख्या, मतलब a प्लस बी अपॉन 2, यही आएगा। दोनों औसत को मैंने बराबर रख दिया बच्चों। बराबर रखने पर अभी n की पावर आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अब मैं क्या कर लूं बेटा, ऑप्शन से आंसर उठाना शुरू करता हूं। चलो मैं 0 रख के देखता हूं, इसमें अगर सेटिस्फाई हुआ तो बच्चों यही आंसर है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आगे देखेंगे। सॉल्यूशन आसान हो जाएगा सीधे ऑप्शन पे रखने पे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां 0 रखूंगा, किसके स्थान पर, n के स्थान पर, यहां 0 रखो तो a की पावर 1 बनेगा, यहां 0 रखो क्या बनेगा, प्लस b की पावर 1 अपॉन, यहां 0 रखो तो a की पावर 0 बनेगा, प्लस यहां 0 रखो तो b की पावर 0 बनेगा, यही बनेगा। लिख दिया सर। इसके बाद ऊपर a की पावर 1 का मतलब a, b की पावर 1 का मतलब b अपॉन, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो a की पावर 0 का मान 1 प्लस b की पावर 0 का मान 1। देखो जरा क्या आया सोल्व करके, a प्लस बी अपॉन 2। क्या हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वही है, वही आ गई ना। तो इसका मतलब 0 रखने पर आंसर मिला, ए ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, थोड़ा सा दिमाग ऑप्शन की तरफ भी चला लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने अपनी बुद्धि खर्च की है इन्हें लिखने में, पेपर बनाने वाले ने जो है इंक खर्च की है, पेपर का स्पेस खर्च किया है। चलो ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। नेक्स्ट, बहुत सही। 9 संख्याएं क्रम से है 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 और 80 का माध्य होगा। देखो बच्चों, सर माध्य का मतलब क्या है, तो सर माध्य का मतलब ही औसत होता है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिएगा कभी देख के घबरा जाएं।
अगर माध्य लिखेगा तब भी क्या कह रहा है, औसत ही कह रहा है। चलिए, इन संख्याओं का औसत पूछा है। कितने टर्म्स हैं, 9। सबका टोटल करोगे, 9 से भाग कर दोगे, क्योंकि ना तो क्रमागत है ना ही कुछ और है। तो मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ लूंगा, सबका सम कर लूंगा। जोड़ो बच्चों, मेरे साथ जोड़ो। जोड़ने का तरीका वही है, इकाई अंक पकड़ लो पहले। 1, 9 और 1 10, 4 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30 और 9 कितने हो गए, 39 बच्चों। तो कितने हासिल लगे, 3। 3 में 8 जोड़ो, 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 और 8 28, 28 4 32, 32 5 37, 37 और 6 43, 43 7 50, 50 और 2 52। और कितनी संख्या है बच्चों, 9। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, कितना बचा, 7, 79, 9 अट्ठे 72। एग्जामिनर बड़ा कमीना है सर, 2 ऑप्शन दिए हैं, 9 अट्ठे 72 पूरा कटा नहीं, तो इसका मतलब 58 के बाद कोई संख्या जा रही होगी, और 58 के बाद कोई संख्या लिखी है तो वो क्या लिखी है, बी ऑप्शन में लिखी है। तो ज्यादा भाग करने की जरूरत मत, समझो, आंसर लगा लो। क्या हुआ, 58.77। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाओ, आंसर प्राप्त कर लो। जी हाँ, ज्यादा नहीं सोचना है, ना ही ज्यादा दिमाग चलाना है। तो इतना हो भी गया होगा और समझ भी गए होंगे। देखो, आज आप लोग अगर बस में बैठ के जाते समय पढ़ते हो तो कुछ लोग आपकी मजाक बनाएंगे। तो फिर से मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूं कि जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। ठीक है, तो आज जो आपकी मजाक बना रहे हैं, भूल जाओ कि मजाक बना रहे हैं। पड़ोसी कहते होंगे सज धस के जा रहा है घूमने, पढ़ना नहीं है, तो उन सबको भूल जाओ बच्चों, पड़ोसियों को भूल जाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्लास में आ जाओ, बस में पढ़ो, रास्ते में पढ़ो, खेल के मैदान में पढ़ो, बहरहाल पढ़ो। बहुत जबरदस्त। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से बड़ी संख्या होगी। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत 20 दिया है, कह रहा है उनमें बड़ी संख्या होगी। अगर तुम लोग बोलो तो 1 सेकंड में धुआं उड़ा दो क्वेश्चन का। ठीक है, देखो कैसे उड़ेगा 1 सेकंड में धुआं। हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ संख्याओं का औसत दिया होगा उतने एरो लगा लूंगा मैं। कितने लगा दिए, 3 और 3 6 और 1 7। और याद रखना बच्चों, जो एवरेज होता है वो मिडिल वाली संख्या होती है। जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो क्या होगी, मिडिल वाली संख्या है। अब अगर एरो से दाहिनी तरफ जाओगे बढ़ के आएगी, 21 आएगी, 22 आएगी, और क्या आएगी, 23 आएगी। छोटी जाओगे तो 19 आएगी, 18 आएगी और 17 आएगी। आप लोग चेक करके देख लो, इनका औसत कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो याद रखेंगे, क्रमागत संख्याओं में मिडिल संख्या एवरेज होती है, बताया था स्टार्टअप में भी। क्रमागत संख्याओं में मध्य वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी, मध्य वाली संख्या औसत होगी। ठीक है, अब जरा बता दो बच्चों, क्या है सबसे बड़ी संख्या। अब तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में आप लोग, क्या ऑप्शन है, इसका आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग बता दो। बड़ी संख्या पूछी है 23, दैट इज वी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब एक्स मानने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी चीज मैंने तुम्हें बता दी है कि अब अगर क्रमागत संख्याओं का औसत पूछेगा तो आप लोगों को एक्स मानने की जरूरत नहीं है कि एक्स, x+1, x+2, ये चीजें भूल जाओ, पुरानी हुई। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। लिख लो भैया, फ्री में मिल रहा है कुछ, वैल्यू दो, फ्री की चीज को वैल्यू देना सीख लो, मजा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। तीन संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी तथा तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो बच्चों, 3 संख्या है मेरे पास, कितनी, 3। ठीक है,
तीन संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। कुछ भी मान लो, मैं ऐसे ही मानूंगा कि दिक्कत नहीं होगी। अगर मैंने पहली 6x मानी तो दूसरी 12x होगी। देखो जरा, 6x है और दूसरी 12x से दुगनी हो गई। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या ये दूसरी है, पहली से दोगुनी है, तो पहली इसकी आधी होगी, 6x और 12x हो गई। आप x 2x और x मान लो तब भी बात वही है। मैंने 6x और 12x मान ली तब भी बात वही है। जैसा चाहो वैसा खेल खेलो। तथा तीसरी से 3 गुनी है, ये जो दूसरी वाली संख्या है तीसरी से 3 गुनी है। देखो जरा, 4x होगी, इसका मतलब 4 तिया 12। आप चाहो तो x 2x और 3x मान लो, कुछ भी कर सकते हो। अपोन में कुछ ना आए इसलिए मैंने कुछ ये किया है। देखो कैसे मानते हैं, मैंने 12 6 4 कैसे माना। उसने 2 गुनी कहा तो 2 लिख लिया, 3 गुनी कहा तो 3 लिख लिया, और 2 तिया क्या हो गए 6, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। 2 गुनी और 3 गुनी बोला तो मैंने 2 तिया 6 करके पहली संख्या 6 मान ली, अब उसके अकॉर्डिंग संख्या मानता चला गया। तो इसमें कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। देखो एक लाइन में कैलकुलेशन होगी। देखो मुझसे सीखो, ठीक है, अभी मुझसे सीखो। देखो 6x हो गई, 12x हो गई और 4x हो गई, ठीक है। उसने कहा तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो जरा तीनों का योग निकालो। t बराबर बताया था बच्चों a क्रॉस n, t3 कितना आएगा, एवरेज कितना 44, संख्याएं कितनी 3, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 तीनों का योग आ गया बच्चों। 132 तीनों का योग आ गया। किस किस का, 6x का, 12x का और 4x का। तो 6x प्लस 12x प्लस 4x बराबर 132। 12 6 18 और 4 22x, और 22 से 132 को काटोगे 6 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। मेरे पास सवाल का जवाब तो बहुत पहले आ गया था, कुछ बता दिया था मैंने तुम्हें 2 3 6 करके। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई बच्चों। पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी तो 12x ही होगी, तो 12 छन कितने हो गए 72। ढूंढो ऑप्शन में कहीं लिखा है क्या, A B C D कहीं लिखे होंगे। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, 72 संख्या का आंसर। तो कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आप लोग करते चलिए, 2 लाइन में सवाल का जवाब हो जाएगा। आप भी खुश और हम भी खुश, और नौकरी लगने पे घर वाले भी खुश। कि दुखी तो केवल पड़ोसी होंगे। चलो बहुत सही, लगाओ कितने स्टार लगा सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने कहा हर क्वेश्चन के टाइप से तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए जरा सी भी वीडियो को स्किप मत करना, आगे पीछे मत करना, एक एक पॉइंट को तसल्ली से देखना। स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो देखो बच्चों t बराबर a क्रॉस n सबसे पहले लगा लेता हूं मैं। 8 संख्याएं हैं और उनका औसत 20 है, तो t8 इज इक्वल टू कितना आया 160। मैंने 8 संख्याएं मान ली, a है मेरे पास, b है, c है, d है, e है, f है, g है और क्या h। ये 8 हो गई। आगे क्या कह रहा है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2, तो पहली 2 a और b हैं। टोटल निकालोगे 15.5 का कितना हो जाएगा 31। कैसे सर, एवरेज 15.5 यहां रखोगे, संख्याएं 2 यहां रखोगे, तो 2 का योग कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। मैंने यहां सीधे लिख दिया। आगे अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है, तो सी डी और ई इनका औसत निकाल रहा है। तो 21 63 और 1 64/3 और इनटू कितनी संख्या 3, तो इनका योग आ जाएगा बच्चों 64। टी बराबर 1 रोस एन में रखोगे, ए की वैल्यू बच्चों 21 सही 1/3 यहां रखोगे और एन की वैल्यू 3 रखोगे, तो आपको निकल के आ जाएगा 64। आगे कह रहा है यदि छठी संख्या 7वीं संख्या से तथा 8वीं संख्या से क्रम से 4 तथा 7 कम है। देखो बच्चों एफ और जी के बीच का अंतर दिया है। छठी संख्या 7वीं और 8वीं से, मतलब जी माइनस एफ का अंतर दिया है। कितना बच्चों 4, और एच माइनस एफ का अंतर दिया है बच्चों क्या
7 7। छठी संख्या सातवीं संख्या से और छठी संख्या आठवीं संख्या से 4 और 7 कम है, तो इन दोनों का अंतर 4 और 7 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो जरा, घटाने पर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस और माइनस, एफ से एफ कट जाएगा, तो जी माइनस एच बराबर आ जाएगा कितना, -4। जी माइनस एच बराबर आ जाएगा कितना, -4। अब क्या करोगे, सबको जोड़ लो बच्चों, ठीक है, सबको क्या कर लो, जोड़ लो। किसे किसे जोड़ लो, अच्छा एक अच्छा तरीका है मेरे पास और आसान हो जाएगा, देखो क्या, अंडो करता हूं, एक आसान तरीका है, देखो क्या, अच्छा इन्हें भूल जाओ, ये दो इक्वेशन बनी थी मेरे पास, ठीक है, एक पहली इक्वेशन हो गई 8 संख्याओं का योग 1, एक इक्वेशन ये हो गई 2, एक इक्वेशन ये हो गई 3, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो जरा, इन तीनों को जोड़ो जरा, कैसे, देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई तक का योग आप लोगों को पता है कितना, 31 + 64। अगर मैं इसे 160 में से घटा दूं तो एफ जी एच का योग आ जाएगा, ठीक है। तो एफ जी एच तीनों का योग निकाल ले रहा हूं, कितना आएगा, देखो 64 और एक 65 और 30 कितने हुए, 95, 160 में से घटाओ 65 आ जाएगा, टोटल 195, ठीक है, 65 मेरे पास आ गया। बस क्या करो, एफ जी एच, जी माइनस एफ, एच माइनस एफ, तीनों को जोड़ दो, देखो जरा मैं जोड़ रहा हूं, एफ प्लस जी प्लस एच प्लस जी माइनस एफ प्लस एच माइनस एफ, आसान हो गया इससे और कुछ नहीं, इसलिए तीनों को जोड़ोगे 7 4 11 और 65 जोड़ो 76 हो गया, 76। देखो जरा यहां पर क्या होगा, देखो मेरे पास बना एफ से एफ कट गया, पहली चीज, एक एफ से एफ कट गया, ठीक है, एच और एच कितने हो गए, 2h, जी और जी कितने हो गए, 2g, माइनस एफ इज इक्वल टू 76। फंस गया क्वेश्चन, है ना, g माइनस एफ लिखा था क्या मैंने, बिल्कुल सही, दूसरा h माइनस एफ मैंने लिखा था, बिल्कुल सही, मेरे पास एफ जी एच की वैल्यू आई थी 65, बिल्कुल सही है, एफ जी एच की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 को जोड़ दिया, g माइनस एफ प्लस जी माइनस एफ प्लस एच माइनस एफ प्लस एफ जी एच, ये जोड़ दिया, सही है। देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हाँ बहुत अच्छा खेल है, जी 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 और एफ जी एच। अगर मैं यहां एफ जी एच की वैल्यू रख दूं तब भी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब भी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे, फंसा तो सबसे लास्ट में करेंगे, आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन में इलझे हैं तो सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सबसे बाद में करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैलकुलेशन में इलझे हैं बस। चलो अगला, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। अभी बताया था 5 क्रमागत विषम संख्याएं कह रहा है, तो 5 खींच लो, बीच वाली संख्या औसत होती है, अभी बताया था, ये 61 औसत होगी। आगे जाओगे विषम संख्याओं में 2 का अंतर 63 होगी, 65 होगी। पीछे जाओगे तो 59 होगी और क्या होगी, 57 होगी, यही बनेंगी। ये औसत था, मिडिल औसत होता है, अभी समझाया था पिछले से पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी तथा छोटी के बीच का अंतर पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी सर 65 है, सबसे छोटी 57 है, घटाओ जरा कितना आया, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो फ्री के नंबर है ये। एक क्वेश्चन फंसा, अभी देखेंगे उसे भी, कोई बड़ी चीज नहीं है।
चलो नेक्स्ट, जी हाँ, इसी पे वापस आ गया हूं मैं। सबसे बाद में ही करेंगे क्या, या कर लो, चलो निपटा लो। देखो जैसे दिया था वैसे लिखा हुआ है, पेन चेंज कर ले रहा हूं जरा अलग दिखेगा तो। क्या उसने कहा कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो मैंने लगा दिया बच्चों t बराबर a क्रॉस n। दिमाग मानता नहीं है ना कि फंसे क्यों, इसलिए वापस आ गए। t बराबर a क्रॉस है, t 8 संख्या है, a 20 इंटू 8 कितना हो गया, 20 अट्ठे 160। अब देखो 8 संख्या मैंने मानी a b c d e f g और h, ठीक है। 8 संख्याएं मैंने मान ली 65। अब देखो a और b पहली दो संख्याओं का औसत 15 सही 1/2, तो t बराबर a क्रॉस n में वैल्यू रखोगे तो दोनों का योग आ जाएगा कितना, 31। ठीक वैसे ही अगली 3 संख्याओं का औसत उसने दिया कितना, 21 सही 1/3, तो उसे t बराबर a क्रॉस n में रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी तीनों की 64। अब आगे उसने कहा कि छठी संख्या का सातवीं संख्या से अंतर 4 है, 4 ज्यादा है मतलब सातवीं संख्या छठी से, फिर छठी संख्या से आठवीं संख्या 7 ज्यादा है, तो उन दोनों का अंतर मैंने 4 और 7 इस तरह से लिख दिया। अब जरा देखो, जब मुझे ए बी सी डी ई तक का योग मिल गया और टोटल का योग मिल गया, तो मैंने क्या किया, एफ जी एच का योग निकाल लिया। 31 और 64 को जोड़ा, उसे 160 में से घटाएंगे तो एफ जी एच का मान आ जाएगा कितना, 65 मिल गया। उसके बाद मैंने कहा आप लोगों से, इक्वेशन 1 इसे बना दिया मैंने, इक्वेशन 2 इसे और इक्वेशन 3, तीनों को परस्पर क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पर बच्चों क्या आएगा, जरा देखो, g माइनस एफ, इन सबको मैंने जोड़ा, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो थी वो लिखते चलो। g माइनस एफ का मान रख दो, ये है मेरे पास g माइनस एफ, यहां इसका मान रखोगे कितना था बच्चों, 4, मैंने रख दिया, प्लस काटो मत कुछ भी, g माइनस एफ मैंने रख दिया, इस वाले g माइनस एफ की वैल्यू मैंने रख दी कितना, 4। फिर वैसे ही मैंने एफ जी एच का मान रख दिया कितना था, 65 प्लस वैसे ही मैंने किसका मान रख दिया, h माइनस एफ का, कितना है मेरे पास बताओ, 7, ये आ गया। जरा जोड़ के बताओ कितना आ गया, जल्दी बताओ जोड़ के कितना आ गया। यही गड़बड़ कर रहे हैं बस हम, ठीक है। तो जरा एक बार देखो फिर से, येलो ले ले रहे हैं, क्या है, मैंने कहा तीनों इक्वेशन को जोड़ो लो, तीनों को इक्वेशन को जोड़ो तो एक तो मेरे पास है बच्चों g माइनस एफ है, प्लस दूसरी इक्वेशन है मेरे पास h माइनस एफ, प्लस तीसरी इक्वेशन है मेरे पास एफ जी एच, तीनों को जोड़ो, एफ प्लस जी प्लस एच, और बराबर कितना है, सबको लिख दो, 4 प्लस 65 प्लस 7, ठीक है, 65 प्लस 4 प्लस 7, यही था, लिख दिया मैंने। अब देखो क्या किया मैंने, एफ से एफ को काट दिया, ठीक है, इस एफ से इस एफ को काट दिया, इतना। अब जरा देखो ये काटने पर, अच्छा क्वेश्चन का खेल है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, हम इतनी देर से फंसे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये काटा तो वैसे ही आप लोग यहां पर देखो बचा क्या क्या, ठीक है, H और H बचा, G और G बचा, तो क्वेश्चन हम लोग यही गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यही गलत कर रहे हैं। अब देखो इसे सॉल्यूशन करोगे आप लोग, तो यहां पर सॉल्यूशन करने के बाद आप लोगों को मिलेगा H बराबर 13, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, और इसलिए ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो आप लोग इसे ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं ट्राई कराऊंगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट चल रहे हैं आगे, ये हो गया था, वापस स्लाइड शुरू हो गई हैं।
ये हो गया था ये वाला। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में निम्न स्कोर किए 105, 92, 44, 42, 88, तब उसके रनों का औसत। तो सीधा सा फंडा है 105 प्लस 92 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 88 और कितने 5, डिवाइड कर दो, जोड़ो जरा। 8 और 2 10 और 4 14 और 2 16 और 5 21, हाथ से लगे 2। 8 और 2 10 और 4 14 और 4 18, 18 9 27, हासिल तो जोड़ ही दिए थे, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, डिवाइड बाई 5, 5 सत्ते 35, 2 बचा 21 हुआ, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। उसका औसत कितना आया? 74.2। तो इतना हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। बढ़िया। क्या है? एक बल्लेबाज द्वारा प्रथम 3 पारियों में बनाए गए रन क्रमशः इतने 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 हैं, 78, 45 में 32 हैं। तब वह चौथी पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 75 रन प्रति मैच हो जाए। ठीक है, तो चौथी पारी की बात कर रहे हैं तो T4 लिख लो, A इंटू एन होता है। एवरेज कितना बच्चों? 75, और कितनी पारी? 4, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 300। 4 पारियों का टोटल आ गया 300। 3 पारियों में कितने रन है? 78, 45 और 32, जोड़ो जरा। 8 5 13 और 2 15, 7 और 1 8 और 4 12 और 3 15, 155। मुझे 300 बनाने हैं। कितने बना चुका हूं? 155। कितने बचे? 145 बचे। घटा दोगे तो कितने रन और बना ले वो अंतिम मैच में चौथी पारी में? 145। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? सी। हो गया। एक क्वेश्चन फंसा, दिमाग खराब हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हम लोगों ने मिसप्रिंट लिख लिया हो, तो देखेंगे जरूर, मानेंगे हम नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, बहुत सही। लगाओ इस पे स्टार, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लगाओ इस पे स्टार, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। कितनी पारी है? 10। तो टी 10 हो गया। टी बराबर 1 क्रॉस एन। ए कितना? एवरेज कितना? औसत रन संख्या 32, कितनी पारी? 10, टोटल रन कितने हुए? 320। आगे कह रहा है अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। अगली पारी 10 खेल चुका है, एक और खेलेगा, कितनी हो जाएंगी? 11। औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि? 4। पहले 32 था, 4 बढ़ गया, कितना हो गया? 36। संख्या कितनी होगी? 11। ठोको मल्टीप्लाई, 11 छंग 66, 6, 11 तिया 33 और 6 39। घटाओ जरा, कितने रन हो गए? 76। मतलब 76 रन और बना ले तो औसत रन संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? बिल्कुल इजी है साहब। तो 76। एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता दूं, क्रिकेट पे आधारित कोई क्वेश्चन आए बल्लेबाजी पे इस टाइप का कि कितने रन बना ले या कितने कम कर ले, तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा उस फॉर्मूले को। क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर प्लस माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू एक्स। ए क्या है बच्चों? औसत है। आर क्या है? बनाए गए रन है। एन क्या है? पारी है। और एक्स क्या है? औसत में कमी या वृद्धि है। एक्स क्या है? औसत में कमी या वृद्धि है। इतना याद रखोगे, औसत में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि है। और देखो यहां पर प्लस माइनस के चिन्ह लगे हैं, तो जब कमी होगी तो प्लस लेंगे और जब वृद्धि होगी तो माइनस लेंगे। उल्टा चलता है यहां पर। जैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम इस मेथड से। देखो जरा, औसत पूछ रहा है,
चारों रनों की वृद्धि हो जाए। क्या कह रहा है हम लोगों से क्वेश्चन में, देखो उसका प्रारंभिक औसत कितना दिया 32 और बाद में 4 रन बढ़ गया तो कितना हो गया 36 लिख दिया मैंने, बराबर। पूछ रहे कितने रन और बनाए, तो रन पूछे आर ऐसी रहा। औसत में वृद्धि होने की बात की है तो चिन्ह माइनस लेंगे। कितनी पारी खेलनी 11 -1। कितने की वृद्धि हुई थी औसत में 4 की। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या फिर से, नहीं सही लिखा है, ठीक है। सॉल्यूशन कर लो आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, 36 ये है मेरे पास बराबर आर माइनस 11 में से 1 गया 10 चौक 40, -40 इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 40 और 36 76, ये रन आ जाएंगे। तो इसी में वैल्यू पुट करनी है, a इज इक्वल टू आर प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स। कि सर इससे बढ़िया तो बेसिक है, कौन याद रखेगा, है ना। तो बेसिक से ही कर लो तुम लोग, तो बेसिक से ही करके चलो। देखूं जरा अगला क्वेश्चन क्या है। नहीं आया कोई, अच्छा जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पार्ट 2 कमिंग सून। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो इससे आगे मैं आप लोगों को जो बल्लेबाजी पर आधारित क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन, जो गेंदबाजी पर आधारित होंगे वो क्वेश्चन, जो मिसलेनियस होंगे वो सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को अच्छे से देखें, कमेंट करके मुझे बताएं, सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज और समझ लो, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो समय का उपयोग करें, शिक्षा का प्रयोग करें, ठीक है, उसे अपना हथियार बना ले, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं रखते हैं। शेयर करिए और जो क्वेश्चन बचा है आप लोग भी ट्राई करिए और मैं भी ट्राई करता हूं। जो गलती होगी अगली क्लास में देखेंगे।